एक शख्स ने अपना बिजली कनेक्शन ही कटवा लिया। जी हाँ, उन्होंने अपने बिजली का कनेक्शन कटवा लिया और इन्होंने 18,000 रुपये में 24 वोल्ट का ऐसा सोलर सिस्टम लगाया जिस पे कि 6 बैटरी, ध्यान से सुनिए, ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, इस पे कि 2 बैटरी लगती है, इन्होंने 6 बैटरी लगाया है और 600 वाट के 6 पैनल लगा डाला। जी हाँ, 600 वाट के 6 पैनल, लगभग 3600 वाट के पैनल लगा दिया और 200 एच की इन्होंने 6 बैटरी लगा दी, 3-3 का पैरेलल करके। इन्होंने 24 घंटा बिजली बनाने वाला सोलर सिस्टम खुद रेडी कर लिया। गवर्नमेंट की बिजली की कोई भी पॉलिसी आ जाए, चाहे टीओडी हो, बिजली बिल गवर्नमेंट डबल कर दे, कितना ही महंगा कर दे, लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो लोग लगाए हैं उनको दिक्कत नहीं आने वाला है, जो लोग अच्छे से ऑफ ग्रिड को फॉलो करते हैं। शुरुआत करते हैं 24 वोल्ट के सिस्टम विप्रो 3220 से। इस इन्वर्टर को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसमें 100 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा है, जिससे 50 एम्पियर बैटरी चार्जिंग के लिए दिया गया है। 50 एम्पियर तक, जी हाँ, इसमें बैटरी चार्ज कर सकते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें मैं साफ साफ बताया हूँ। अगर आपके पास 150 एच, 200 एच डबल बैटरी या क्वाड बैटरी, 4 बैटरी लगाया है, उसको कितने एम्पियर से कितना चार्ज करें, आप मेरे प्लेलिस्ट में चला जाइए, सारा डिटेल मैं दे चुका हूँ। मैं खुद इस 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे 4 बैटरी चार्ज करता हूँ। अब देखिए वीडियो में, कई सारे लोग, जी हाँ, कई सारे लोग 24 वोल्ट के इन्वर्टर रखे हैं, लेकिन उन पर 2 बैटरी की जगह पर 4 बैटरी लगा लिया है। यानी कि यह इन्वर्टर जिसमें 2 बैटरी लगता है, उस पर 4-6 बैटरी भी लग जा रहा है। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत यही सलाह दूंगा कि इस पर 4 बैटरी से ज़्यादा ना लगाएं, और 6 बैटरी लगा रहे हैं तो 150 एच की 6 मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, लेकिन 200 एच की 6 मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर यही 48 वोल्ट का सिस्टम रहता तो उसका प्राइस 40,000 से ऊपर रहता और 4 बैटरी सीरीज में लगती, जिसके लिए एक साथ 4 बैटरी खरीदना पड़ता। वहीं यह 24 वोल्ट का इन्वर्टर में 2 बैटरी से आप शुरुआत कर सकते हैं, आगे चलकर 2 बैटरी और ऐड करके 4 बैटरी कर सकते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 48 वोल्ट का सिस्टम महंगा पड़ेगा, लेकिन उसके लगाने के भी कुछ फ़ायदे हैं। 2 एचपी का पंप, 3 एचपी का पंप, अगर समरसेबल घर में लगा है तो 48 वोल्ट का ही सिस्टम लीजिए, 4 केवीए 5 केवीए का। लेकिन अगर आपको सिर्फ रात में बैकअप चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आ रहा है रात को बिजली बिल बढ़ाने का, तो आप रात में बैटरी से घर का लोड चलाएं, दिन में सोलर से, जो मैं करता हूँ। 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा बिजली बिल, अब देखिएगा मेरा पुराना वीडियो, सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको रात में बैटरी से लोड लेना है और जो भी हैवी लोड है उसको दिन में चलाना है, तो 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेके आप उसमें बैटरी को पैरेलल जोड़ के आप कनेक्ट करके 1 एचपी तक का पंप इस पे अच्छे से चल जाता है। इप्रो 3220 पे 1.5 एचपी का पंप, 1.5 एचपी का पंप अगर 120 फीट तक बोरिंग है तो वो चला लेगा। लेकिन अगर 300 फीट तक बोरिंग कराए हैं तो थोड़ा सा मतलब इन्वर्टर पे लोड पड़ेगा। तो मैं इसको 1 एचपी तक का अच्छा मानता हूँ। और 1.5 एचपी का पंप चलाना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा बोरिंग कितना कराए हैं पानी का। और दूसरा, 1.5 टन इन्वर्टर एसी अच्छे से चला देता है, 4 बैटरी को भी साथ में चार्ज कर देता है। लेकिन एक साथ ना करें। अगर आप एसी चला रहे हैं तो उसी वक्त समरसेबल ना चलाएं। ये मैक्सिमम लोड इस पर मान के चलें, मैं 2400 वाट तक ले गया हूँ, लेकिन ये 100% लोड पे मान के चले कि 2000 वाट तक चला देता है। लेकिन इन्वर्टर की लाइफ अच्छी रहे, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पर आप कोशिश करें कि 1600, 1700, 1800 वाट तक ही लोड दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से दिन में सोलर से, रात में बैटरी से मैं अपने घर का लोड चलाता हूँ। बिजली बिल जो मेरा 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का आता था, मैंने उसको 600 रुपये पे कैसे लाया था। ग्रिड का स्विच हमेशा ऑफ रखता हूँ एमसीबी लगाकर। जी हाँ, 24/7 मेरे घर का लोड बैटरी से और दिन में सोलर से चलता है। 24 वोल्ट ऑफ ग्रिड सिस्टम की शुरुआत कैसे करें, ध्यान से सुनिए। 30,000 रुपये में 200 एच की 2 सोलर बैटरी आपको मिल जाएंगी, फुल 5 ईयर रिप्लेसमेंट की। कहीं कहीं आपको महंगा भी पड़ सकता है, एक बैटरी 200 एच की कहीं पे 16,000 की मिलेगी। 17 से 18,000 रुपये में इप्रो 3220 का इन्वर्टर। आप चाहें तो इसमें 100 एम्पियर, आप चाहें तो दूसरे कंपनी का भी इन्वर्टर ले सकते हैं, आपके पसंद के ऊपर है। ईस्टमैन 2520 है, लेकिन उसमें सिर्फ 70 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा है। स्मार्टिन 3250 है स्मार्टिन का, जिसमें कि उसमें भी 70 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा है। हालांकि उसके डिस्प्ले में थोड़ा सा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, बट इन्वर्टर पावरफुल है। आप थोड़ा सा बजट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आशा पावर रोवर 3024 मॉडल ले सकते हैं। थोड़ा प्राइस है उसका ज़्यादा है, 35,000 के आसपास। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, 40,000 रुपये का सोलर पैनल, 4 ठो 545 वाट का, 40,000 में 4 सोलर पैनल, इसी के अप्रॉक्स, इससे कम के भी मिल सकते हैं और हो सकता है इससे महंगे भी मिले। ऑनलाइन में प्राइस देखेंगे तो ऑनलाइन साइट पे आपको 40 से 42,000 में 4 सोलर पैनल मिल जाएंगे। आप चाहें तो 2 पैनल से भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में आप 2 पैनल ले सकते हैं और धीरे धीरे हर 2 से 3 महीने पे 2-2 पैनल करके आप बढ़ाते जाएंगे। टोटल 6 पैनल इस पर लग जाते हैं। और लोहे का स्टैंड 5 से 7 हज़ार रुपये में आप
आयरन मैन से बनवा सकते हैं अपने मन से, जो आपको अच्छा लगे। आप मेरा प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, हाइब्रिड सोलर स्टैंड नाम से लोहे का स्टैंड है, जिसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनवाना है, जिसमें कि लोहे में जंग भी ना लगे, काफ़ी मजबूत रहे। वो स्टैंड का वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हाइब्रिड सोलर स्टैंड के नाम से। ईप्रो में कुछ कमियां भी हैं। इसका जो जुलाई अगस्त की मैन्युफैक्चरिंग एआई ट्रोन 3200 था, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि बैटरी चार्जिंग 25.6 वोल्ट से ऊपर रुक जाता था, चार्ज ही नहीं होता था। लेकिन कंपनी ने अपने इसको डिफेक्ट को सुधारा और एआई ट्रोन 3200 के अंदर पीसीबी कार्ड, सोलर कार्ड, डिस्प्ले कार्ड बदल कर सिस्टम को सही किया। इससे थोड़ा टाइम तो लगता है। ईप्रो की सर्विस हालांकि स्लो है, बट सर्विस मिल जाती है। अगर ईप्रो में यही सर्विस के लिए ओटीपी सिस्टम आ जाता, जैसे कि सैमसंग करता है, एलजी करता है, तो ये लोगों का नंबर 1 पसंद बन जाता, क्योंकि इन्वर्टर काफ़ी हैवी है, नो डाउट। आप पता करें सर्विस है कि नहीं, जहाँ सर्विस है वहाँ से आप अच्छे से और ले सकते हैं, देखो जैसे कि यूपी में इसका सर्विस है। ये मैंने और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, 3 प्रीमियम किलोवाट प्रोडक्ट का है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू फॉर सोलर मनी है। सिस्टम अपने हाथों से ही लगाया है। देखिए, सुनिए रिव्यू सारा कस्टमर क्या कह रहे सामान हैं। मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेज़न से। और देखो ये लूम सोलर की सोलर प्लेटें हैं, जो कि 600 वाट की एक है, 6 प्लेटें हैं। और ये ईप्रो ट्रॉन 3200 मॉडल पर लगी हुई हैं। और देखो ये टोटल सामान मैंने अमेज़न से मंगाया है और ख़ुद ही इंस्टॉल किया है। टोटल सामान ऑनलाइन मंगाया है। पहले मैंने ये जो ऊपर लगी हैं 4 प्लेटें मंगाई थी, और UTL गामा प्लस 3350 का इन्वर्टर मंगाया था। लेकिन 3350 इन्वर्टर में 60 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर होने के कारण वो हमारे दिन का लोड तो चला देता था, लेकिन रात के लिए बैटरी नहीं भर पाता था। इसलिए हमें बैकअप 0 मिल रहा था। इसलिए वो UTL गामा प्लस 3350 मैंने केवल 8-10 दिन ही चलाया। उसके बाद मैंने ईप्रो ट्रॉन 3200 मॉडल देखा, तो मैंने अमेज़न से वो मंगवा लिया और 2 पैनल और बढ़ा दिए। लूम सोलर के पैनल हैं। एक पैनल 600 वाट का है। देखो ये इस पर लगा हुआ है, लूम सोलर लिखा हुआ है। देखो ये रहा, ये आप देख सकते हो, लूम सोलर लिखा हुआ है इस पर। और इसकी जो नीचे का जो वो है, जिसमें एम्पीयर और वो सब लिखा रहता है, देखो सर, ये है आपका लिखा हुआ है सारा का सारा। ये एक पैनल का है। ऐसे ऐसे 6 पैनल लगे हुए हैं। 2 ये नीचे लगे हुए हैं। ये देखिए 6 बैटरी लगी हुई हैं। 3 पैरेलल में इधर लगी हुई हैं, 3 पैरेलल में इधर लगी हुई हैं। और इनकी एक सीरीज बनी हुई है बीच में, ये देख सकते हो, ये रही सीरीज। इधर ये इन्वर्टर के तार गए हुए हैं। पहला बिट ईस्टमैन की बैटरी है, 200 AH की 6 बैटरियां हैं। 3 ये पैरेलल में, ये देखो 3 ये पैरेलल में लगी हुई हैं। और ये बड़े आराम से
सारे घर के लोड को 24 घंटे चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आराम से मेरा घर का सारा लोड इसी पर चल रहा है। मेरा लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन मैंने कटवा दिया है लाइट का, कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है। ये आउटपुट के जो पीले तार गए हुए हैं आउटपुट के हैं, ये वहाँ पे सोलर लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ये आप देख सकते हो लूम सोलर लिखा हुआ है इस पर। और इसकी जो नीचे का जो वो है जिसमें एम्पीयर और वो सब लिखा रहता है, देखो सर ये है आपका लिखा हुआ है सारा का सारा। ये एक पैनल का है, ऐसे ऐसे 6 पैनल लगे हुए हैं, 2 ये नीचे लगे हुए हैं और 2 ये उनके ऊपर लगे हुए हैं, आप देख सकते, और 2 ये उनके ऊपर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। टोटल 4 पैनल लगे हुए हैं। जीआई का स्ट्रक्चर मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था और ये इसकी डीसी वायर गई हुई है 10 mm की, 10 उसके mm की डीसी वायर मंगाई मैंने, ये भी ऑनलाइन मंगाई। देखो ये आई है यहाँ से और ये गई है अंदर, देखो ये यहाँ से आई है और ये अंदर गई है, ये गई है अंदर। और आप अंदर भी देखो, मैं नीचे जा रहा हूँ जहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, ये हीटर भी इसी से चलता है मेरा, देखो ये इसी कमरा में अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है। ये मेरा लोड है, सभी लोड इन्वर्टर से चलता है। ये देखो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये मेरी चक्की है 1 किलोवाट की है। और देखो ये मैंने यूटीएल का गामा प्लस 3350 मंगाया था, ये फेल हो गया क्योंकि ये रात को बैटरी नहीं भर पा रहा था और मेरा सारा लोड इसी पर चलता है घर का। ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, ये ऊपर से केबल आई है 10 उसकी RMM की, ये आई है देखो, ये केबल आई है, ये इसमें लगी हुई है और ये आपका इन्वर्टर है। TI MPPT मॉडल में ये इस समय शाम के 6:05 हो रहे हैं। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, 10% लोड है, 775 यूनिट बन चुके हैं और ये एम्पियर 1 एम्पियर ऊपर से आ रहा है। 18:12, 6:12 25.3 वोल्ट है बैटरी के। और देखो ये ट्रॉन मॉडल है AI MPPT प्रो का। और ये जो राधे श्याम त्यागी, गांव फूलपुर,
मनिया के पास, ज़िला धौलपुर, राजस्थान से बोल रहा हूँ।